नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे प्रश्नों के बारे में जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के से संबंधित हैं तथा एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? ए 5:3, बी 3:2, सी 2:3, डी 3:4। इसका सही जवाब है बी 3:2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ए समुद्री नीला, बी गहरा नीला, सी काला, डी हरा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी गहरा नीला। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। इसका सही जवाब है सी 24। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए आप, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? ए महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी पिंगाली वेंकैया। इसका सही जवाब हो जाएगा डी पिंगाली वेंकैया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान है? ए वंदे मातरम, बी सारे जहां से अच्छा, सी जनगणमन, डी ए मेरे वतन के लोगों। इसका सही जवाब आप सबको पता होना चाहिए, सी जनगणमन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजनी नायडू, डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भारत के राष्ट्रीय गान पे बार बार प्रश्न बनते हैं, इसलिए इससे पूरे प्रश्न तैयार कर लें इससे संबंधित। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ए 1911 कोलकाता में, बी 1931 कोलकाता में, सी 1950 दिल्ली में, डी 1896 कोलकाता में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए 1911 कोलकाता में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? ए 50 सेकंड, बी 52 सेकंड, सी 54 सेकंड, डी 55 सेकंड। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 52 सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और इसके रचयिता हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए सर मोहम्मद इकबाल, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजनी नायडू, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बी बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत गायन की अवधि है? देखिए इस बार अब इन्होंने राष्ट्रीय गीत पूछा है। ए 50 सेकंड, बी 52 सेकंड, सी 60 सेकंड, डी 65 सेकंड।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? डी 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गान कितनी देर में गाते हैं? 52 सेकेंड में। और राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ए 1896, बी 1886, सी 1906, डी 1907। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1896। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी भारत भारती, डी आनंद मठ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी आनंद मठ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? ए शेर, बी सांड, सी घोड़ा, डी हिरण। इसका सही जवाब हो जाएगा डी हिरण। ठीक है, बाकी सारे पशु हैं, शेर, सांड, घोड़ा, ये तीनों हैं। हिरण जो पशु है वो नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है और ये आता रहता है पेपरों में बार बार, तो इसको ध्यान रखें। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब हो जाएगा सी 3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? ए विक्रम संवत, बी शक संवत, सी कोलम संवत, डी ग्रेगोरियन संवत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी शक संवत। जी हाँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है? ए चैत्र, बी बैसाख, सी कार्तिक, डी माघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए चैत्र। चैत्र माह जो होता है इससे प्रारंभ होता है। चलिए अगले उसमें चलते हैं प्रश्न पे। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? इस प्रश्न पर भी स्टार लगा लीजिए आप, या कई लोगों को पता नहीं होगा। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? ए हिरण, बी नीलगाय, सी सिंह, डी गैंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ए सत्यमेव जयते, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान, डी जय हिंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सत्यमेव जयते। कई दफ्तरों के बाहर आपको यह लिखा मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है? कौन सा होता है? ए चैत्र, बी माघ, सी आषाढ़, डी फागुन। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? डी फागुन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? ए शीर्ष भाग, बी मध्य भाग, सी आधार भाग, डी पूरा भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए शीर्ष भाग।
ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, इसी प्रकार के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।